नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्ग का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी और कहा था कि भारत की मुक्ति के लिए अंतिम संघर्ष का मंच तैयार है। वह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता जीतने का अवसर देखा था। नेताजी की आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार को अर्जी हुकूमते आज़ाद हिंद के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही इसे इंपीरियल जापान, नाजी जर्मनी, इतालवी सामाजिक गणराज्य और उनके सहयोगियों की धुरी शक्तियों का समर्थन भी प्राप्त था। उन्होंने खुद को राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री नियुक्त कर दिया था। अस्थायी सरकार का उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन के विकल्प के रूप में काम करना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता को प्राप्त करना। सरकार द्वारा अपनी स्वप्रभुता के प्रतीक के रूप में टिकट, मुद्रा और पासपोर्ट भी जारी किए थे। अभी बीते साल ही कंगना रनावत, जो अभिनेत्री से राजनेता बनी है, उन्होंने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री बता दिया था। तब उनका बयान बहुत वायरल हुआ था। हालांकि हम सभी जानते हैं कि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन नेताजी ने आज़ादी से 4 साल पहले सिंगापुर से एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी। वे उस सरकार के प्रधानमंत्री भी थे। चलिए अब हम आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इंग्लैंड में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे भारत लौट आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। जल्द ही रैंक में ऊपर उठ गए। हालांकि महात्मा गांधी के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण, विशेष रूप से अहिंसक प्रतिरोध के संबंध में, बोस ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सुभाष चंद्र बोस ने अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए मित्र राष्ट्रों और धुरी शक्तियों के बीच संघर्ष का लाभ उठाने का अवसर देखा। उन्होंने जर्मनी, इटली और जापान से सैन्य सहायता का समर्थन मांगा। उनका मानना था कि ये देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारत की सहायता कर सकते हैं। तब 1943 में उन्होंने जापान की यात्रा की और भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA का नेतृत्व भी किया, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय युद्धबंदी और दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले प्रवासी शामिल थे। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अनंतिम यानी अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की, जिसे अर्जी हुकूमते आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। वहीं कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने महिला विंग का नेतृत्व किया, जबकि SA अय्यर ने आज़ाद हिंद सरकार के प्रचार और प्रसार का नेतृत्व संभाला था। रास बिहारी बोस ने सर्वोच्च सलाहकार के रूप में कार्य किया था। तब नेताजी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया था। इनका मुख्य उद्देश्य था रणनीतिक स्थानों पर कब्जा करना और क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण को कमजोर करना। हालांकि यह अभियान अंततः तमाम चुनौतियों और जापान के आत्मसमर्पण के बाद विफल हो गया था, लेकिन इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसने बाहरी शक्तियों के खिलाफ एक संगठित प्रतिरोध की क्षमता को प्रदर्शित किया था। वहीं सुभाष चंद्र बोस के इन प्रयासों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे लाखों भारतीय लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बना, जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में आम भारतीय लोगों को काफी मदद मिली। कह सकते हैं कि काफी बल भी मिला था। वैसे भारत के बाहर सरकार बनाना नेताजी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता की खोज में एक अपरंपरागत लेकिन साहसिक कदम माना जाता है। इसके साथ ही नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना भी की थी। इस इतिहास की चर्चा का आज भी भारतीय लोग गर्व से करते हैं। वैसे हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।